आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। भारत और चीन में कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है मोल्डो में। 9वें दौर की इस मीटिंग से उम्मीदें तो हैं कि शायद तनाव की स्थिति कम हो सके या फिर दूर हो सके, लेकिन इसी बीच वॉर को लेकर वार्निंग लगातार हिंदुस्तान की तरफ से दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चीन किसी भी तरह से हिंदुस्तान को कम बिल्कुल ना आके। हम 1962 वाला भारत तो अब बिल्कुल नहीं है। मुंहतोड़ जवाब देना जानते भी हैं, दे भी रहे हैं, क्योंकि गलवान घाटी में चीन की तरफ से जो हिमाकत की गई उसका वक्त वक्त पर मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया गया है, जिसके बाद चीन भी भाप गया है और समझ गया है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द आप देख पा रहे होंगे। चीन के साथ एक बार फिर से कोर कमांडर मीटिंग चल रही है। 9वें दौर की मीटिंग है। हालांकि इससे पहले 8 दौर की मीटिंग में किसी नतीजे पर मीटिंग खत्म नहीं हुई। अब एक बार फिर से तनाव की स्थिति को दूर करने की कोशिश दोनों ही तरफ से होगी। LAC पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ नजर भी रख रही है ताकि चीन की चालबाजी को बढ़ने से रोका जा सके। ऐसे में ड्रैगन की चाल को कैसे करारा जवाब दे रही है भारतीय सेना और कैसे आगे दी जाएगी, उसका नमूना हम वक्त वक्त पर देखते आ रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, इससे पहले असम पहुंचे थे, लेकिन कल एक बार फिर से चीन को करारा जवाब भी दिया है और ये चेता भी दिया गया, बता भी दिया गया कि चीन अपनी विस्तारवादी सोच को पीछे रखे, क्योंकि हिंदुस्तान अब किसी भी तरह से ना तो चूकने वाला है और ना ही बर्दाश्त करने वाला है उसकी इस चालबाजी को। इसी बीच बड़ी खबर, LAC तनाव के बीच से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत चीन के बीच में कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर से जारी है। मोल्डो में 9वें दौर की बैठक चल रही है। सीमा पर दोनों देशों की तरफ से लगातार सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मौसम भी जिस तरीके से बना हुआ है, माइनस में पारा है, ऐसे में दोनों ही तरफ से जो सैनिक हैं दिक्कत वहां रहने में आ रही है। इसीलिए आज की बातचीत से उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आज की बातचीत में समाधान कुछ निकल आए। हालांकि इससे पहले 8 दौर की जब मीटिंग हुई उसको लेकर भी उम्मीद बार बार जताई गई, लेकिन आज नए साल में यानी कि 2021 की ये पहली बैठक है। ऐसे में कल बंगाल दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, जिसका मैंने जिक्र किया, चीन को कैसे खरी खरी सुनाई है, एक बार आपको सुनना चाहिए। LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री ने चीन को 2 टूक ये कह दिया गया हो कि चालबाजियों से या तो बाज आ जाए या फिर सबक सिखाना हिंदुस्तान जानता है। और कैसे सबक सिखाया जाएगा, ये गलवान घाटी में जो घटना हुई उसके बाद चीन को भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, जब दोगुना नुकसान चीन ने उठाया था। आप ये भी जान लीजिए कि चीन के साथ अब तक की बैठक कब कब और कैसे हुई। जो मैं कह रही हूँ, 9वें दौर की आज बैठक हो रही है। इससे पहले 8 दौर की बैठक गलवान घाटी के बाद, जब गलवान हिंसा में दोनों ही तरफ से नुकसान हुआ, चीन को डबल नुकसान हुआ, 2 जून को बैठक बुलाई गई थी। 11 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। इसके बाद 6 जून को फिर से 12 घंटे तक अधिकारियों की बातचीत चली, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 22 जून को 10 घंटे की लंबी बैठक चली, कुछ नतीजा नहीं निकला। 30 जून 10 घंटे, 14 जुलाई फिर 14 घंटे यहां पर बैठक चली, लंबी ये बैठक थी। 21 सितंबर 13 घंटे तक अधिकारी मंथन करते रहे। 12 अक्टूबर जब 14 घंटे की लंबी मैराथन बैठक चली, और फिर 6 नवंबर और 2020 की आखिरी बैठक थी जो 10 घंटे तक चली और बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई। तनाव की स्थिति दूर करने की कोशिश एक बार फिर से कामयाब नहीं हो पाई और आज नए साल की ये पहली बैठक है। होप की जा सकती है कि शायद तनाव की स्थिति कम हो पाए, शायद जो चीनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पीछे किया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी जैसी है ना, उसके बाद चीनी सैनिक भी पीछे हटने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही सेना की तरफ से, जल थल नभ, तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सैनिक किसी भी तरह से अगर स्थिति को भांपते हैं, समझते हैं, तो वो जरूरी एक्शन ले सकते हैं। तोपों की तैनाती है, जेट फाइटर लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिससे चीन भी समझ गया है कि हर तरीके से सक्षम भी हैं, तैयार भी हैं। हम बातचीत करेंगे और डिफेंस एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, इसके अलावा रिटायर्ड मेजर JKS परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह। आप सबसे पहले आशीष, मैं आपका ही रुख करूंगी। 9वें दौर की इस बैठक से उम्मीद कितनी करें? नए साल में नई उम्मीद? ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ,
एक अंदाजा जरूर लगेगा कि जो अभी विंटर स्ट्रेटेजी थी उसके बाद में एक्शन और रिएक्शन ग्राउंड पे क्या होगा, कैसे होगा। ये उम्मीद रखना कि इस 9वें दौर की मीटिंग में काफी कुछ ठीक हो जाएगा या फिर सब कुछ बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा, जो मार्च और अप्रैल पिछले साल के पहले की स्थिति है वो अतिशयोक्ति होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि 8वें और 9वें दौर की मीटिंग के बीच में काफी लंबा समय हो गया, और इसीलिए अब क्योंकि फरवरी एंड के आसपास में हमें पोस्ट विंटर स्ट्रैटेजी देखने मिलती है। अभी हम टेम्परेचर अगर देखें तो -50 के आसपास में रहता है, और जो 18 और 19,000 फीट की ऊंचाई वाले जगह है LAC पर जो पोस्ट है वहां पर तो ऐसे में फरवरी की मतलब कि लगभग महीने भर बाद किस तरह से आज चीजें बढ़ेंगी, चाहे वो भारत की तरफ से हो या फिर चीन की तरफ से, किस तरह से एक्शन होगा, किस तरह से रिएक्शन होगा, इसका अंदाजा जरूर लग पाएगा हमारे कोर कमांडर को। साथ ही साथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चीन इतनी जल्दी वापस जाने वाला है नहीं। देखिए जो बिल्टअप होता है ना वो बहुत समय लगता है बिल्डअप करने में, बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, उसकी कोई भी हमें इंडिकेशन दिखे नहीं। आर्मी चीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया था इसी महीने में कि जो उनके डेप्थ एरिया थे, जो ट्रेनिंग एरियाज हैं, जो LAC से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है अंदर चीन की तरफ, वहां से सेनाओं का वापस जाने का कोई भी गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि चीन पीछे हट रहा है, उसका मतलब साफ है कि ट्रेनिंग के दौरान आए थे और ट्रेनिंग खत्म हो गई और एक सेशन खत्म हो गया, अब वो वापस जा रहे हैं। उसके अलावा सारी की सारी स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है। और आशीष, हम ये भी तो देखते हैं कि चीन की तो आदत है चकमा देने की। वो एक तरफ विजी करता है, दूसरी तरफ कार्रवाई कर देता है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाएगा लेकिन दूसरी तरफ सैनिकों की संख्या बढ़ा देगा, या फिर चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट कैसे रातों रात हो जाते हैं ये हम सबने देखा है। लेकिन मेजर अली, आज की बैठक से अगर उम्मीदें ना लगाई जाएं, जैसे कि आशीष कह रहे हैं कि उम्मीद कम लगती है क्योंकि एक लंबा टाइम बीच में हो गया है लास्ट बैठक में और अब की मीटिंग में। अब ऐसे में मुझे ये भी समझाइएगा और बताइएगा, कल प्रधानमंत्री ने, जबकि आज बैठक होनी थी, कल प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से चीन को दो टूक कह दिया है कि अपनी आदतों को सुधार दे। साथ ही साथ वायुसेना प्रमुख के इस बयान को आप कैसे देखेंगे कि अगर वक्त पर जरूरत पड़ी तो हम भी अग्रेसिव हो सकते हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल से आशीष भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि इन्होंने एक डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस एनालिस्ट के तरीके से इतने अच्छे से ब्रीफली समझा दिया है। अब देखिए, क्योंकि ये नया साल है तो हाँ, कहने की हम कहेंगे कि हम उम्मीद कर लेंगे क्योंकि नया साल है, अच्छे से शुरुआत करें। लेकिन आशीष भाई ने बिल्कुल कहा कि उम्मीद वैसे कम लगानी चाहिए वैसे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। फर्ज करिए अगर मैं फौज में होता, अभी इस टाइम पे सर्विस कर रहा होता बॉर्डर पे वर्ल्ड में, और चीन के लोग आते वैसे मिलते और बोलते आप पीछे हटो, क्या आप लगता है मैं पीछे हटता? बिल्कुल नहीं हटता। मैं वहीं पे मर मिटता अपनी भूमि के लिए, पीछे कभी नहीं हटता मैं। ठीक उसी तरीके से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हमारे ट्रूप्स कम नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे वहां से। उनको पहले वहां पे हरकत कम करनी पड़ेगी। और जिस तरीके के इनकी हरकतें हैं, ये शातिरबाजी कर रहे हैं, ये चाल खेलते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ऑन ग्राउंड हो पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम हिस्ट्री निकालेंगे, 4 जुलाई 1914 को जब शिमला पैक्ट साइन हुआ था, जब मैकमोहन लाइन ड्रॉ हुई थी, तो पूरे 4,300 किलोमीटर के 3,400 किलोमीटर के बॉर्डर के अंदर लगता नहीं, क्योंकि एक लाइन डिमार्केटेड नहीं है। फर्ज करिए अगर हमारे पड़ोसी और हमारे बीच में कोई दुश्मनी हो, फर्ज करिए एग्जाम्पल के तौर में कह रहा हूं मैं, उनको हम बोले आप पीछे हटो, और ये मालूम नहीं कि वहां पर दीवार कहाँ पे है, गेट कहाँ है, फेंसिंग कहाँ है, तो कुछ मालूम नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मतलब मीटिंग 10 घंटा 20 घंटा ज्यादा कुछ लगता नहीं मेरे को कुछ निकल पाएगा इसमें। मेजर परिहार, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से मीटिंग पर मीटिंग एक के बाद एक दौर चलता रहा है और नतीजा निकला नहीं। आशीष भी कह रहे हैं, मेजर शाह भी कह रहे हैं कि आज की बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करिएगा, क्योंकि चीन कह रहा है कि अपने सैनिक, अपनी तोपें आप पीछे ले जाइए। इंडिया कह रहा है कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए दोनों ही तरफ से। अब ऐसी स्थिति में दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, ये भी समझना चाहेंगे कि जो मौसम फिलहाल बना हुआ है, दोनों ही तरफ के सैनिकों को किस तरह की दिक्कतें हो रही होंगी रोज के दिनचर्या में। मैं आशीष और मेजर मोहम्मद अली शाह को
काफी कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं। उन्होंने मेरा काम आसान किया है। वो जो चीजें उन्होंने कवर की हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, लड़ाई जब होती है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें 2 लेवल पे 3 लेवल पे मैं कहूंगा बातें हो। ये जो ग्राउंड कमांडर्स होते हैं वो होश में रहते हैं और जोश में ज्यादा रहते हैं। उसके बाद में स्ट्रेटेजी जो होती है आर्मी हेडक्वार्टर की ऑपरेशंस वाली होती है, जनरल्स होते हैं, उनका काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना और मिनिस्ट्री और पीएम को उससे कन्विंस करना। तो हमारे लोकल कमांडर्स जो हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है और टग ऑफ वार की पोजीशन में वो उन्होंने ऐसी सिचुएशंस पे पहुंच गए हैं जो कि आर्मी कमांडर्स और उसके बाद में आर्मी चीफ के डायरेक्शंस में कि हमारे डिप्लॉयमेंट बहुत तगड़े हैं। मेन इशू आता है इसमें कि जो बातचीतें होती है अंडर डिसाइड नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट के क्या एजेंडा है, भारत सरकार का एजेंडा और चीन का एजेंडा क्या है उसको बारीकी से समझिए। रीड बिटवीन द लाइन। जितने भी जो स्टेटमेंट्स आते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ का हो, एयर चीफ का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, वो हमारी सेना का और भारत की जनता का हौसला बढ़ाने के लिए होते हैं। मगर उसके अंदर की लाइनें आप पढ़िए तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी बातचीत हो रही है, हमारा स्टैंड जो मैं समझ रहा हूं ये है कि आप जो है LAC का रिस्पेक्ट करिए। वन साइडेड वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा जो है कि आप जो डिसएंगेजमेंट करके उसको फिर से LAC में कन्वर्ट करिए ऑपरेशनल पोजीशन। कोई ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें अगर उन्होंने LAC को अपने हिसाब से चेंज करा है तो चाइना के जो लोकल कमांडर हैं उन्होंने तो गलवान वैली और देपचांग में नहीं किया है। हाँ। और हमारे लोगों ने अगर चुशूल के आसपास और पेंगांगसो की पहाड़ियां कैप्चर करी है तो वो लोकल 114 ब्रिगेड या उसने 14 कोर ने नहीं किए। हाँ। ये सब डायरेक्शंस ऊपर से आते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो LAC में जो कन्वर्शंस हो चुके हैं, जो कि जून में 2020 में चाइना ने शुरू करे, मई जून में, और भारत ने अगस्त एंड में किए हैं, वो बदलने की मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। और LAC मैं समझता हूं अब इसी पोजीशन पर रहेगी। हाँ। आगे कोई अटैक ना हो, चेंज ना हो, उसके लिए टग ऑफ वॉर है। और चूंकि चीन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हाँ। वो वापस नहीं जाएंगे और वो आपको थकाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद में एक पीस प्रोसेस के बाद जो आर्मी के जो जवान जो आगे डिप्लॉयमेंट ब्रिगेड्स और डिविजन्स की हैं, हाँ। वो विड्रॉ हो जाएंगी। बट देपचांग नॉर्थ सब सेक्टर और पेंगांगसो पोजीशन में जो भी इंडियन आर्मी और चाइनीज हैं, वो मैं नहीं समझता हूं अब चेंज होने वाली है। आप मान के चलिए। क्योंकि वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री के जरिए, रक्षा मंत्री के जरिए, सेना प्रमुख के जरिए चीन को ये चेताया गया है, बताया गया है कि हम अपनी तरफ से दुश्मनी लेते नहीं, हम अपनी तरफ से लड़ाई की शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर हमें छेड़ा जाएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। आशीष से मैं बात करूंगी कि चीन की चालबाजियां जो कि वक्त के साथ बढ़ रही हैं, कहीं से कम नहीं हो रही। हमने पिछले दिनों तस्वीर भी देखी थी सैटेलाइट इमेज के जरिए कि कैसे अरुणाचल की सीमा में घुसकर एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया गया। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आशीष ने ही जिक्र किया था कि इस बार की मीटिंग में गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि चीन की तरफ से ऐसा लगता नहीं कि वो सोल्यूशन चाहता है या फिर आज की बैठक में बात बन पाएगी। ये जो 9 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तारीखों की तस्वीरें हैं। जैसे मैंने कहा, पहला राउंड 6 जून को और गलवान घाटी के बाद 6 जून को, फिर उसके बाद 10 जून को, तीसरा राउंड 22 जून को। ये जल्दी जल्दी मीटिंग हो रही थी। फिर 1 जुलाई, फिर 2 अगस्त। ज्यादा गैप आपको यह नजर नहीं आएगा। 21 सितंबर और फिर 21 अक्टूबर और उसके बाद 6 नवंबर। ये बातचीत का दौर पिछले साल रहा, यानी 2020 में, और ये आज का दौर है जब 9वें दौर की मीटिंग चल रही है। नए साल की ये पहली मीटिंग है। ताजा हालात किस तरीके के बने हुए हैं भारत चीन सीमा पर, आप जानिए। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना आमने सामने है। भारत ने लद्दाख में टैंकों की तैनाती कर दी है, फोर्स भी बढ़ा दी है। चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को पीछे हटाया है। तोपों को देखने के बाद पैंगोंग के पास चीन ने बंकर, रेडॉर स्टेशन बना दिए हैं, ये उसकी अपनी तैयारी है। भारत ने भी पैंगोंग के आसपास स्थिति और ज्यादा मजबूत की है पहले के मुकाबले। और गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद ही भारत ने हेलमेट टॉप पर कब्जा किया और बाकी टॉप एरिया पर जाकर कब्जा किया, तिरंगा झंडा लहराया। ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अरुणाचल की सीमा पर चीन ने जो गांव बसा दिया, आशीष, वक्त के साथ चीन ये बता रहा है कि वक्त के साथ साथ सुधरेगा तो बिल्कुल नहीं। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, मेजर शाह और मेजर परिहार, तो फिर इलाज क्या है? देखिए, जहां तक बात रही उन गांव बसाने वाले इंसिडेंट के जिक्र आपने किया, जो वो 1900, तो मैं एक बार और वापस ये क्लैरिफाई कर दूं कि वो भारत की कब्जे वाला इलाका 1959 से नहीं है। हाँ। वो चीन के पास वो इलाका है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई घबराने वाली बात भी नहीं है।
ये क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से भी आ गया था, और सैटेलाइट इमेजेस ने भी ये क्लियरली प्रूव किया था कि 1962 का जब जंग शुरू हुआ था उसके पहले से ही वो हिस्सा चीन के कब्जे में है। हाँ, भारत उस पर क्लेम करता है बिल्कुल, लेकिन वो 1959 से उनके पास में है। रही बात जो सिचुएशन की आपकी, चीन की चालबाजी की आपने बात कही, ये बहुत ही क्लियर है। मैं ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता हूं, लेकिन रियलिस्टिक होना और ग्राउंड पर जो फैक्ट्स हैं उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और ये उम्मीद आशीष, करना वक्त कि के साथ साथ ग्राउंड्स के इन फैक्ट्स को भारत सरकार भी समझ रही है और इसीलिए बार बार चेताती भी है चीन को कि या तो संभल जाओ, या तो सुधर जाओ, या फिर जवाब देना हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ मेजर शाह आपका बहुत शुक्रिया, मेजर परिहार, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बिंदुवार तरीके से बात भी करते हैं और ये बताते हैं कि चीन की चालबाजियां कैसे जारी हैं और आगे आने वाले वक्त में सुधरने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि चीन की यही शातिरबाजी पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं। लेकिन आज की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, बड़ी खबर पर निगाहें